हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10 के केमिस्ट्री पार्ट के चैप्टर 2 यानी एसिड बेस साल्ट में। और इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है, ये इंट्रो पार्ट है। टुडे वी विल टेक इंट्रो रिगार्डिंग एसिड बेस एंड साल्ट दिस चैप्टर एंड आई विल टेल यू द पॉइंट्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर एट एन एवरेज स्केल। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इस चैप्टर में बात कर जो पढ़ने हैं उसकी बातें करेंगे थोड़ी सी एवरेज तौर पे। और ये एक नॉर्मली इंट्रो क्लास है, क्योंकि बेसिकली अगर हमें अभी एक आइडिया हो जाए कि एसिड बेस और साल्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्लास 7 और 8 में काफ़ी बातें पढ़ी थी एसिड बेस और साल्ट को लेकर के। वहाँ पे हमने पढ़ा था एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, साल्ट किसे कहते हैं। तो वहाँ पे जब बात करते थे कि एसिड किसे कहते थे तो लोग कह देते थे कि भाई जो चीज़ टेस्ट में खट्टी लगती है वो एसिड हो जाता है, जो चीज़ टेस्ट में बिटर लगती है उसको बेस कह देते हैं, जो चीज़ टेस्ट में थोड़ी साल्टी टाइप लगती है उसको साल्ट कह देते हैं। तो कहने का मतलब है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह के आधार पे हम लोग एसिड बेस साल्ट डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न जो सही तरीके उससे केमिस्ट्री में होना चाहिए वो हमें नहीं पता अभी तक कि एसिड बेस और साल्ट किसे कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे आके सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे एसिड के बारे में। तो एसिड के बारे में हम लोग जानेंगे, एसिड जो होता है वो लेविस एसिड और आर्सेनिक एसिड के बारे में, अलग अलग टाइप के एसिड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये पढ़ेंगे लेविस एसिड और जो होगा उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा और बॉन्ड स्ट्रक्चर के बेस पे। ये भी जानेंगे बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड कितने टाइप का होता है। और फिर एसिड का टाइप पढ़ेंगे, वो आर्हेनियस एसिड का टाइप, मतलब आर्हेनियस नाम के एक केमिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा डेफिनेशन एसिड का दिया था, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस क्लास में इस लेवल पे हम लोग को वो बेसिकली जानना है, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिड का टाइप, कि एसिड के कितने सारे टाइप होते हैं, किस किस बेस पे कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने डेफिनेशन। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इन सारे के टॉपिक्स जो हम लोग कवर करते जाएंगे उसके नोट्स आपके चैप्टर के लास्ट में दिए रहेंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, आप उसका नोट बना सकते हो, या आप पे डिपेंड कर सकता है आप क्या कैसे करते हो। ठीक है, तो एसिड का जो टाइप होता है हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ऑरिजिन के बेसिस पे। ऑरिजिन के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे तो हम लोग 7 में, ये सारी चीज़ें 7 में भी हुई हैं थोड़ी सी, कि एसिड दो टाइप का होता है ऑरिजिन के बेसिस पे। एक ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड होता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे एसिड्स होते हैं लैब में बनाए जाते थे, बहुत सारे एसिड नेचर में पाए जाते थे, जैसे कुछ फ्रूट में, कुछ वेजिटेबल्स आई मीन ईटेबल आइटम्स में पाए जाते थे, तो उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और जो लैब में तैयार उनको इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पे। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि उसमें जब मिक्सचर बनाएंगे हम लोग किसी भी एसिड या किसी भी बेस में अगर कोई वाटर वगैरह हम लोग घोल देते हैं तो उसमें एसिड का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में, वाटर के उस सॉल्यूशन, वाटर और एसिड के उस सॉल्यूशन में एसिड का सॉल्यूशन कितना है, इसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर पढ़ेंगे उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांगर है, कौन कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, कौन कितना कम हार्मफुल है हमारे लिए। इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे एसिड का दो टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ओके, मतलब ये जो होगा वो कॉरोसिव नेचर के अकॉर्डिंग होगा, ये उसके कॉरोसिव नेचर के हिसाब से बांटा जाएगा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। फिर पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ, ये यहाँ पे लिखा पड़ा हाइड्रोजन आयन, ये बेसिस है ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि किसी भी एसिड के पास हाइड्रोजन आयन तो देखा जाता है, तो जो हाइड्रोजन जैसे HCl है, H2SO4 है, HBr है, HCN है, इन सब में हाइड्रोजन है, HI है, इन सब में हाइड्रोजन है। तो एसिड्स का एक पहचान ये भी है कि उसके पास हाइड्रोजन कंटेन करता है वो। और हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे हम लोग बांटेंगे कि एसिड कितने टाइप का, उससे कि अगर एसिड ए में एक हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेसेबल, मतलब कि जब किसी रिएक्शन हो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहने का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन हो तो जो है वो कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लूज कर सकता है। तो उसके आधार हम लोग पढ़ेंगे मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। ऐसे तो ये तो आपको याद ही होगा कि मोनोप्रोटिक का मतलब एक, यानी कि जिसके पास एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो, उस तरीके से डाईप्रोटिक, उस तरीके से पॉलीप्रोटिक एग्जाम्पल भी HCl, H2SO4, H3PO4। HCl में एक हाइड्रोजन है, H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, H3PO4 में तीन। इस तरीके से तीन से ज़्यादा होने लगे तो पॉलीप्रोटिक हो जाएगा। तो बेसिकली ये एसिड्स के शॉर्ट समरी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बेस किससे कहते हैं।
तो बेस के बारे में जानेंगे, उसी प्रकार से लेविस बेस और अर्निस बेस की क्या होता है, किससे कहते हैं, स्ट्रक्चर बेसिस पे, रिएक्शन बेसिस पे। फिर वही स्ट्रेंथ के बेस पे पढ़ेंगे, बेस दो टाइप का, स्ट्रांग और वीक बेस, किस तरीके से कौन कितना फास्ट रिएक्शन कर सकता है, उस बेसिस पे स्ट्रांग और वीक में बांट दिया गया है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बेस के बारे में पढ़ेंगे, वही सेम इस कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इसके बाद हम लोग इसका दो ही बेसिस पे टाइप पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, H+ आयन H2 में प्रोड्यूस करता है, कैसे करता है, सावर टेस्ट होता है इसका, ये ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है, ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये कॉरोसिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से सेल और टिश्यू को डैमेज कर देता है। ये कॉरोजन भी काउज करता है, बहुत सारे मेटल को ये नुकसान भी पहुंचाता है। बेस के बारे में पढ़ेंगे सेम उसी प्रकार से कि बेस जो है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है H2 में मिलाने के बाद, उसका टेस्ट बिटर होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकता है। हाँ, ये टच में थोड़ा स्लिपरी होता है, सोपी फील होता है, और ये भी इसके जितना ही कॉरोसिव होता है। अगर बेस स्ट्रांग है तो ये भी उतना ही कॉरोसिव होता है जितना कि एसिड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का ये बेसिक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर देगा। कैसे देगा, क्यों देगा, हम एग्जांपल्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। फिर इसको एसिड प्लस मेटल तो साल्ट प्लस H2 देगा। एसिड प्लस कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट अगर किसी चीज़ का, किसी मेटल का रिएक्शन करे तो वो क्या क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा। तो कौन सा साल्ट फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वैसा ही साल्ट होगा जो जिसका एसिड होगा। और उसके बाद साथ में CO2 H2 रिलीज करेगा। फिर एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो क्या रिलीज करेगा, तो साल्ट और वाटर बनेगा। फिर सेम चीज़ बेस में, बेस प्लस एसिड तो साल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस मेटल जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, टीन है तो साल्ट जो होगा वो किस टाइप का रिलीज होगा। फिर हाइड्रोजन, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर। कैसे होगा, एग्जांपल के बेस में हम लोग मूल चैप्टर में जब मूल टॉपिक आएगा तो डिस्कस करने वाले होंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि चलो भाई हम लोगों ने एसिड बेस तो बहुत पढ़ लिया, तो ये एसिड और बेस की भाई आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, कैसे पहचानेंगे कि जो हमको केमिकल दिया गया वो एसिड दिया गया या बेस दिया गया। बहुत जगह पे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सपोज यू आर प्रोवाइडेड 2 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग ए लिक्विड, you don't know whether which is acid or which is base. How will you identify them using indicator, और how will you identify them in the laboratory? तो भाई लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट तो करने नहीं वाले, क्योंकि भाई हमें बॉडी से तो प्रेम है अपने। तो हम क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड और बेस दोनों कॉरोसिव नेचर का हो सकता है, तो वो तो बर्बाद कर सकता है, इसलिए टेस्ट तो हम कर नहीं सकते। तो और कोई रास्ता होना चाहिए ना एसिड और बेस को पता लगाने का। तो एसिड और बेस का जो पता लगा सकते हैं उसका दूसरा रास्ता होता है हमारे पास, वो है इंडिकेटर्स। इसका नाम ही है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है वो चीज़ जो इंडिकेट करे, इशारा करे, बताए। मतलब कि हमारे पास ऐसे कुछ सबस्टांसेस हैं जिनकी मदद से हम एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं, जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेटर्स जो तो वो भी बांटे गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। एसिड इंडिकेटर्स को देखा जाए तो 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब वैसे टाइप के इंडिकेटर जो एसिड और बेस के बारे में बताते हैं और ये कलर चेंज करके बताते हैं, टेस्ट स्मेल चेंज करके बताते हैं, अपना स्मेल में डिफरेंस ला करके बताते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो उनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। एग्जांपल्स की बात करूं मैं तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं सारे के सारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे कि ओनियन है, वनीला है, ये सब स्मेल बेसिस पे वर्क करते हैं और इनको फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है, जो नेचुरल इंडिकेटर्स में ही आते हैं। और भी है जैसे कि क्लोव ऑयल है, और भी जैसे कि टर्मरिक है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर में जो लैब में बनाया जाता है जैसे मिथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज होता है, लिटमस पेपर है, ये सब सिंथेटिक में आते हैं। बट लिटमस को सिंथेटिक नहीं, सॉरी, नेचुरल में ही रखा जाता है, क्योंकि लिटमस को लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जो ब्राफाइटा का एक कैटेगरी है। ओके, इसके बाद ये यूनिवर्सल एक और इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब जिसको पीएच पेपर कहा जाता है, जो जिसके ऊपर अलग अलग बार्स बने होते हैं अलग अलग लेवल पे, और उन बार्स के कलर के बेसिस पे वो सबस्टांसेस के बारे में हमें बताता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए कुछ इंडिकेटर्स की लिस्ट भी है हमारे पास, हम उनकी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है हमारे पास जैसे लिटमस है, तो लिटमस ब्लू से रीड हो जाता है। अगर एसिड रहा तो वो ब्लू से रीड हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ये एसिड की कैटेगरी में ही है, इसलिए ये एसिड है, समझा हुआ है, ये बेस के लिए है।
तो अगर लिटमस पेपर ब्लू वाला है हमारे पास और उस पर हम एसिड का जो ड्रॉप डालते हैं तो वो ब्लू से रेड टर्न हो जाएगा, और अगर बेस है हमारे पास तो वो रेड से ब्लू टर्न हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू टर्न हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पे एसिड डाले तो रेड ही रह जाएगा, और ब्लू लिटमस पे बेस डाले तो ब्लू ही रह जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो एसिड में जाएगा तो पिंक हो जाएगा, और अगर बेस में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा। फिनोल्फथालीन को अगर एसिड में डाला जाए, फिनोल्फथालीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, अगर इसको एसिड में डाला जाए उसमें एसिड डाला जाए तो वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर बेस में डाले तो वो पिंक हो जाता है। अगर मिथाइल रेड में एसिड को यूज़ किया जाए तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेस को मिलाते ही वो रेड ही रहेगा। टर्मरिक जो नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी नॉर्मली आमतौर पर हम जो यूज़ करते हैं घर पे, अब ऑब्जर्व करते होंगे कि जब कपड़ा वपड़ा पे दाग लग जाता है, का मसाला वगैरह लग जाता है, स्पाइसेस का कोई स्टेन पड़ जाता है, तो कपड़ा धोते वक्त जब डिटर्जेंट से उसको वॉश करते हैं तो वो रेडी से टाइप का कन्वर्ट हो जाता है। तो जो टर्मरिक है वही है वहाँ पे जो इंडिकेटर का काम करता है, यानी एसिड्स में टर्मरिक येलो ही रहते हैं, कलर चेंज नहीं करते, लेकिन जैसे इसको बेस मिलता है वो रेड हो जाता है, यानी कि कपड़ा रेड होने का, कपड़े पे लगा हुआ स्टेन रेड हो गया, इसका मतलब वो टर्मरिक है, वो बेस था और डिटर्जेंट बेस था। ठीक है। ओनियन और वनीला, इन दोनों के ऑर्डर जो होते हैं, ओनियन का जो होता है वो ऑर्डर रह जाता है, जबकि बेस का ऑर्डर जो है वो घट जाता है। वनीला का ऑर्डर सेम चीज़ डिसअपियर होता है, बल्कि बेस में गायब रहता है। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल का क्या होता है, तो उसका क्लोव, ओनियन वनीला एक दूसरे का उल्टा है, बट क्लोव ऑयल क्या होता है कि इसका ऑर्डर रहता है, लेकिन बेस में, एसिड में इसका ऑर्डर रह जाता है, बट बेस में इसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होती है, तो भाई एसिड प्लस बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट किसको कहते हैं? नॉर्मली जब भी हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्ट का बात करें तो इसका मतलब ये नहीं होता वही वाला सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। यहाँ पे सॉल्ट का मतलब बहुत सारे तरह के सॉल्ट होते हैं, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो 3 तरह के बेसिकली, 3 या 4 तरह के बेसिकली होते हैं। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और डबल सॉल्ट। डबल साल्ट, बड़े बड़े वाले टाइप के साल्ट हम लोग बात करें। अब हायर क्लास में जाओ तो और भी बहुत सारे टाइप के मिलेंगे। तो एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसिडिक साल्ट का मतलब वैसे टाइप का साल्ट 7th क्लास में पढ़े हम लोग कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन करे तो एसिडिक साल्ट बनेगा। इस मतलब इसका नेचर कैसा होता है फाइनली। बेसिक साल्ट मतलब जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्शन करे तो बेसिक साल्ट बन जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन तो न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। मतलब साल्ट जो है मुख्यतः उसका फॉर्मेशन का प्रक्रिया जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। डबल साल्ट, तो डोलोमाइट तरह के साल्ट, में 2 अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होंगे, जैसे और भी है, जैसे कि जिप्सम नहीं, पोटाशियम, जो पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है वो भी डबल साल्ट का एग्जांपल आ सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ सॉल्ट्स के बारे में स्पेशली, कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्पेशली, जिनके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NaOH के फॉर्मेशन, सॉल्वे प्रोसेस के बारे में, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा वगैरह को बनाने में। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आप इसको अभी फिलहाल तो बस ऐसे लिख सकते हो, ये रिएक्शन मैं आपको जब प्रोसेस बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इस तरीके से H2O + NH3 + CO2 तो मिलकर NH4 और NHCO3 बनाएगा, इसको बेकिंग सोडा बोलेंगे। तो इसी बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन की चर्चा हम लोग करेंगे, और इस जब बेकिंग सोडा फॉर्म हो जाएगा तो इस पूरे प्रक्रिया को सॉल्वे प्रोसेस का नाम दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा इसका बात करेंगे। फिर वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन बेकिंग सोडा से कैसे कर सकते हैं ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी एक प्रोसेस जिसमें NaOH बेस का फॉर्मेशन होता है, और साथ में इसको स्पेशल नाम दिया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पे जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस क्लोरल प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज। फिर इस क्लोरीन गैस का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग स्लैक्ड लाइम को ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अनदर टाइप ऑफ साल्ट है, जो बहुत अच्छा वाटर क्लीनिंग है, जेंटा क्लीनिंग एक्शन है उसके पास। फिर पढ़ेंगे हम लोग जिप्सम के बारे में। जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है, जो डॉक्टर्स को हेल्प करता है फ्रैक्चर बोन को रिपेयर करने में, रिपेयर मतलब कहा जाए तो फिर ज्वाइन करने में हेल्प करने में, प्लास्टर को चढ़ाने में। तो ये सारे सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब ये हो जाएगा इतना, उसके पहले एक चीज़ और टॉपिक है आयंस के बारे में, कैटायन और अनायन, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। नॉर्मली बात है, ये आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को आयन कह देते हैं, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन कहा जाता है। फिर जब चैप्टर लास्ट होगा तो हम लोग पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में एसिड बेस का रोल होता है, किस तरीके से
पीएच वैल्यू का रोल होता है, किस तरीके से स्टमक में एसिडिटी काम आती है, एसिडिटी में पीएच वैल्यू रोल प्ले करता है, माउथ को ठीक करने में। मतलब हम लोग जानेंगे कि पीएच वैल्यू जो है हमारे बॉडी से, हमारे डेली लाइफ से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था हमारे चैप्टर का, जो एक इंट्रो क्लास भी आप मान के चल सकते हो, और ये एक छोटी सी समरी है चैप्टर की। इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं आपको एक और बार फिर से बता दूं कि चैप्टर के लास्ट, वीडियो के लास्ट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स को वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, और लिख करके उनको रिमेंबर कर सकते हो यहाँ पे। चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही आते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू।